बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आपको हमारे चैनल लॉ गाइड में खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जानशीनी सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज हम तफसील से इस पर बात करेंगे और आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब कोई शख्स वफात पा जाए और उसको कुछ प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर हो, इमूवेबल भी हो सकती है, जैसे कि कोई फ्लैट, दुकान, ज़रूरी ज़मीन, कार वगैरह, या मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसा कि कार, मोटरसाइकिल, बैंक बैलेंस, बैंक सेविंग सर्टिफिकेट, गोल्ड, सिल्वर वगैरह। मुतवफ़्फ़ी के वारिसान और उसकी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है और उस डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, इस पर बात करेंगे और आपको आसान अल्फाज में समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो फोरम है वो है नादरा, एंड जो सेकंड फोरम है वो है थ्रू कोर्ट्स, कि आप अदालत के ज़रिए भी सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपके पास फॉर्म है वो है नादरा। अगर नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दे तो फिर अदालत से रुजू किया जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी होता है, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी किया जाता है। अब इसको तफसील से डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो सके और ज़्यादा लोग ऐसी मालूमाती वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। अब हम ज़रा चल के देख लेते हैं और इसको तफसील से डिस्कस करते हैं। थ्रू नादरा स्टेप 1, एप्लीकेशन इनिशिएशन। दरख्वास्त दहिंदा जब नादरा में दरख्वास्त देगा तो उसके लिए उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे। तो दरख्वास्त दहिंदा जब भी नादरा में दरख्वास्त देगा तो उसके लिए वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, मुतवफ़्फ़ी का डेथ सर्टिफिकेट और मुतवफ़्फ़ी का शनाख्ती कार्ड नंबर दरख्वास्त के साथ लगाएगा और तमाम लीगल वारिसान के बिहाफ पर एक अथॉरिटी लेटर भी सबमिट करेगा। स्टेप 2, है जी, दरख्वास्त दहिंदा तमाम लीगल वारिसान की तफसीलात मुकम्मल नाम के साथ मुहैया करेगा और मुतवफ़्फ़ी के एसेट्स, चाहे वो मूवेबल हों या इमूवेबल, दोनों सूरतों में दोनों की मुकम्मल तफसीलात नादरा को मुहैया करेगा। आगे स्टेप 3, वेरिफिकेशन एंड कंसेंट ऑफ लीगल हेयर्स। दरख्वास्त दहिंदा की तरफ से दिए गए तमाम लीगल वारिसान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और दरख्वास्त दहिंदा की तरफ से दी गई मालूमात की वेरिफिकेशन के लिए नादरा ऑफिस, अपना जो करीबी नादरा ऑफिस है, उसको विजिट करेंगे। उसके बाद है जी स्टेप 4, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़ पेपर। नादरा अखबार में इश्तिहार देगा अपनी तहकीक करने के लिए कि अगर किसी शख्स को इस दरख्वास्त पर एतराज़ है तो वो नादरा से रुजू करें। उसके बाद स्टेप 5, प्रिंटिंग एंड डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट। अगर नादरा की तरफ से अखबार में जारी करदा जो इश्तिहार या नोटिस है उस पर 14 दिन तक कोई एतराज़ नहीं आता तो नादरा दरख्वास्त दहिंदा को सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रिंट करके उसके हवाले कर दे। आगे है जी, which cases Nadra may decline your request and issue a decline certificate, some of which are as under। ताहम
मदरज झैल सूरतों में नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर देता है और उनमें से चंद सूरतें मदरज झैल हैं। देख लेते हैं जी नंबर 1 पे। अगर तमाम लीगल वारसान बालिग न हों, उनमें से एक या एक से ज्यादा वारिस नाबालिग हों, तो इस वजह से भी नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर देता है और डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी कर देता है। आगे स्टेप 2 पे है जी, if Nadra has no record of the deceased and therefore his her identity cannot be verified by Nadra itself। अगर नादरा के पास मुतवफ़्फ़ी का कोई रिकॉर्ड न आ रहा हो जिससे आज खुद नादरा वेरीफाई कर सकता हो, तब भी नादरा डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी कर देता है। उसके बाद है जी, इफ वन और मोर लीगल हेयर्स और स्पेशल पर्सन्स मीन्स he she they are mentally disabled। अगर एक या एक से ज्यादा लीगल वारसान स्पेशल पर्सन हो या दिमागी तौर पर डिसेबल्ड हो और अच्छे बुरे की तमीज ना रखते हो, तब भी नादरा जो है वो डिक्लाइन जारी कर देता है। उसके बाद है जी, if original documents of properties assets of deceased are not provided to Nadra by applicant। दरखास्त दहिंदा की तरफ से अगर मुतवफ़्फ़ी की जायदाद या जो लीगल एसेट्स है, तरका जो उसने छोड़ा है, बैंक स्टेटमेंट हो गई है, जितने भी प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल दस्तावेजात हैं, वो उसने नादरा को मुहैया ना की हों, तो नादरा तब भी डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी कर देता है। और भी कई इसकी वजूहात हो सकती हैं डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू करने की। उसके बाद नेक्स्ट है जी, थ्रू कोर्ट्स, अदालतों के जरिए हम कैसे सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं जी। स्टेप 1 है कि स्टेप 1 देखते हैं जी। अगर तमाम जो लीगल वारिसान हैं मुतफ़िका तौर पर अदालत में एक दरख्वास्त देते हैं प्रोसीडिंग के दौरान कि अपने एक शख्स जो भी वो अपने जो फैमिली है उसमें से जिसको भी वो मुकर्रर करते हैं उसके हक में बयान दे देते हैं कि उनको उस शख्स के लीगल वारिस होने पर कोई एतराज़ ना है, तो अदालत उस एक शख्स को लीगल वारिस मुकर्रर कर देती है जो बाद अज़ां प्रॉपर्टी बाकी लीगल वारिसान जो हैं उनमें बराबर तकसीम कर देता है। उसके बाद स्टेप 2 है सेकंड मेथड टू ऑब्टेन। जो दूसरा स्टेप है उसमें ये है दूसरे मरले में कि तमाम लीगल वारिसान इनफरादी तौर पर अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं और अदालत जो तमाम लीगल वारिसान हैं उनका उनका शेयर जो भी बनता है उनके हिस्से के मुताबिक वो मुकर्रर कर देती है। जो मुतवफ़्फ़ी ने जो तरका छोड़ा है उसका जो भी शेयर बनता है, ठीक है, वो उनके हवाले अदालत शेयर मुकर्रर करके जो भी जिसका बनता है कर देती है। उसके बाद है जी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फाइल एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट। कोर्ट में एप्लीकेशन देने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं उनकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ जी। सबसे पहले ये है कि जो दरख्वास्त दहिंदा है उसका आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी। उसके बाद है जी डिसीज्ड पर्सन डेथ सर्टिफिकेट, जो मुतवफ़्फ़ी है उसका डेथ सर्टिफिकेट वो चाहिए। उसके बाद FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा इशू करती है वो चाहिए। उसके बाद
डिक्लाइन सर्टिफिकेट जो नादरा ने इशू किया हो वो उसकी कॉपी लगेगी, और अटैच द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड, जो प्रॉपर्टी मुतवफ़ी ने जो तरका छोड़ा है उसकी जो डिटेल है वो भी साथ लगेगी। तो आज का उम्मीद है मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा कि जितना मेरी कोशिश थी आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ। तो आखिर में आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट होगी कि हम इस चैनल लॉ गाइड जो हमारा चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस हम बनाते रहें और हमारी भी हौसला अफजाई हो, और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को भी इस तरह की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती रहे। थैंक यू जी।